हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल 3D इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू भी करेंगे अपने पॉलिनोमियल चैप्टर के बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक्स, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको पहले 2 वीडियो में पॉलिनोमियल का बेसिक और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कराया था। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके उन वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक्स मैं आज एक साथ कराने वाला हूं क्योंकि ये 90% सेम है। मैं तो बोलूंगा कि 100% ही बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्रेंड, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर मींस डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट फ्रेंड, एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं ये आपने 8th में सीखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपका करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से। तो फ्रेंड, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो फ्रेंड देखिए, इसको कैसे डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखिए फ्रेंड, इसका फर्स्ट टर्म है 3x की पावर 4, डिवाइड करना है x से, फर्स्ट टर्म से। तो फ्रेंड, ये क्या आएगा आपके पास 3x की पावर 3। तो इस टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रेंड देखिए क्या आएगा, इसको इसके साथ 3x की पावर 4 माइनस इस वाले टर्म को इसके साथ करेंगे 3x की पावर 3। देखिए फ्रेंड, मैं आपको लिख के बता देता हूं, 3x की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको पूरे टर्म के साथ x माइनस 1। तो ये आपका क्या आएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3। तो फ्रेंड, ये आपका आ गया। इसके बाद इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज करके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 माइनस x की पावर 3, बाकी की जो बची हुई टर्म है -3x माइनस 1, उसे एज इट इज लिखेंगे फ्रेंड। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। आपके पास फिर से फर्स्ट टर्म आपकी -x की पावर 3 और इधर आपकी फर्स्ट टर्म अपॉन x, इससे इसको काटेंगे -x स्क्वायर। तो फ्रेंड, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे -x स्क्वायर। फ्रेंड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया फ्रेंड। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड, ये आपके पास आ गया, साइन चेंज करेंगे प्लस एंड दिस इज माइनस, कैंसिल आउट हो गया। देखिए फ्रेंड, ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर, तो ये एज इट इज आएगी पहले बड़ी पावर -3x माइनस 1। अब देखिए फ्रेंड, हम किससे डिवाइड करेंगे इसे। अगेन इसकी फर्स्ट पावर देखिए -x स्क्वायर और इसकी फर्स्ट पावर देखिए x, इससे डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड -x आएगा। तो -x से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ -x स्क्वायर, -x को -1 के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस इंटू x। तो फ्रेंड, साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड। -3 माइनस 1 -4x, ऊपर से -1 ऐसी आ जाएगी बची हुई टर्म। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपके पास है -4x, इसके बाद देखिए फ्रेंड -4x इसकी फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा -4। तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू x, -4x
माइनस माइनस प्लस इंटू 4। तो फ्रेंड ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया -5। तो फ्रेंड हमने अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया फ्रेंड? रिमाइंडर आ गया आपके पास -5। ये तो फ्रेंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसी पॉलिनोमियल को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। देखिए फ्रेंड अब क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1। ये आपका कोई फ्रेंड पॉलिनोमियल है px, ये आपका पॉलिनोमियल है px जिसका जो डिग्री है वो 4 या तो 1 है या 1 से ग्रेटर है। तो हमने 4 पॉलिनोमियल की डिग्री ली हुई है। लेट a be any रियल नंबर, और फ्रेंड ये वाला जो नंबर है a, ये आपका क्या है फ्रेंड? a। लेट a be any real number if px is divided by the linear polynomial। if this polynomial is divided by the linear polynomial। देखिए फ्रेंड ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, then the remainder is p of a। p of a का फ्रेंड मतलब क्या है? ये आपके पास px पॉलिनोमियल है। इसमें इस पॉलिनोमियल में अगर आप x के प्लेस पर a वैल्यू पुट करो और a आपका क्या है 1, तो जो सॉल्व करके आएगा फ्रेंड pa वो आपका क्या होगा? रिमाइंडर। वो आपका क्या होगा फ्रेंड? रिमाइंडर। देखिए फ्रेंड मैं आपको करके दिखाता हूं। ये x -1 आपको क्या करना होता है फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो वैल्यू है इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू 0 पुट करके। देखिए फ्रेंड द 0 या फिर रूट ऑफ x -1 is x -1 is equal to 0। तो फ्रेंड x क्या आ गया 1। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है फ्रेंड। नाउ पुट x is equal to 1 in p of x। p of x क्या है आपका फ्रेंड? ये वाली पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1। तो फ्रेंड पुट करेंगे हम वैल्यू 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। ये आ गया फ्रेंड 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। ये हो गया -1 -4 -5। तो देखिए फ्रेंड रिमाइंडर आपने चाहे इस मेथड से निकाला चाहे आपने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला। कौन से थ्योरम से? रिमाइंडर थ्योरम से। आपकी वैल्यू हमेशा क्या आई है? -5। आपकी वैल्यू दोनों ही केसों में -5 आई है। तो फ्रेंड ये आपका होता है रिमाइंडर थ्योरम और ये आपका होता है डिवीजन मेथड जो आपने क्लास 8th में यूज किया था। तो फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन आए आपको हमेशा रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करनी है। रिमाइंडर थ्योरम जो कि एक्सरसाइज आप 8.3 में यूज करोगे। हर एक क्वेश्चन में आपको फ्रेंड 8.3 में रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करनी है। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ आया होगा कि आप इसमें से वैल्यू निकालोगे और पॉलिनोमियल में पुट करोगे और जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो आपका क्या होगा? रिमाइंडर। ये फ्रेंड आपका क्या आ गया? रिमाइंडर। अब देखिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बिल्कुल सेम है। तो कैसे सेम है देखिए फ्रेंड, लेट px बी ए पॉलिनोमियल। मैं px कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूं।
और पॉलिनोमियल में फ्रेंड यही वाली लेता हूं सेम, 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1. Let px be a polynomial of degree greater than or equal to 1. Let a be a real number. a be a real number. इसमें फ्रेंड a क्या था आपका 1. Let a be a real number. Then x minus a is a factor of px. x minus a. x minus a का मतलब क्या है फ्रेंड? x minus 1. x minus 1 is a factor of px. ये वाला जो पॉलिनोमियल है x minus 1 is a factor of px. px फ्रेंड आपका ये px if p of a is equal to 0. p of a is equal to 0. इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि अगर आप इसमें से वैल्यू निकालो और पॉलिनोमियल में पुट करो तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0. तो फ्रेंड देखिए ये बिल्कुल यही हो गया. अब आपने रिमाइंडर थ्योरम से यूज करके रिमाइंडर निकाल दिया -5. अगर आपका ये आ जाता 0 फ्रेंड, -5 के प्लेस पे अगर ये 0 आता तो हम क्या कहते? x minus 1 is a factor of polynomial because p of 1 is equal to 0. p of 1 is equal to 0. तो फ्रेंड आई होप आपको समझ आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है. कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है. तो फ्रेंड हम इससे भी एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे. फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या है. चेक वेदर x plus 1 is a factor of polynomial px is equal to x की पावर 3 plus x square plus x plus 1. फ्रेंड हम इसमें यूज करेंगे देखो रिमाइंडर थ्योरम. अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. आंसर देखिए फ्रेंड रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे? इस पॉलिनोमियल से इसका 0 निकालते थे. द 0 of x plus 1 is, तो फ्रेंड x plus 1 is equal to 0 पुट करेंगे, x is equal to -1. तो फ्रेंड इसका 0 या फिर रूट क्या आ गया फ्रेंड? -1. अब आप क्या करोगे? पुट x is equal to -1 in p of x is equal to x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. यही सब कुछ हम देखो फ्रेंड हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी किया था. इसमें से हमने वैल्यू निकाली थी और px में हमने पुट किया था. यही काम हम फैक्टर थ्योरम में भी कर रहे हैं. तो पुट करेंगे फ्रेंड p of -1 की पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 ये फ्रेंड प्लस 1 -1 प्लस 1. ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको खा गया. तो रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड आपका? 0. रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 0. तो फ्रेंड अगर ये 0 आता है, hence x plus 1 is a factor. x plus 1 is a factor of p of x. तो फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ? x plus 1 इसका फैक्टर हो गया. इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड? यस. और देखिए फ्रेंड यही सारा काम हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी किया था और यही सभी काम हमने फैक्टर थ्योरम में भी किया है. डिफरेंस क्या है? अगर आपको इज इक्वल टू 0 मिलता है, रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो फ्रेंड वो क्या होगा? फैक्टर हो जाएगा. फैक्टर. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा. तो फ्रेंड ये दोनों सेम हुए या नहीं हुए? बिल्कुल सेम है.
बिल्कुल सेम टू सेम है। तो फ्रेंड इसके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और थैंक यू।